हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर लेके आया हूं। हालांकि ये खबर तो आपको पहले ही मिल चुकी होगी, जिन लोगों ने बफेलो नेटवर्क को टेलीग्राम पे ज्वाइन किया होगा एंड ट्विटर पे फॉलो किया होगा, तो उन सभी जो मेरे दोस्त हैं उनको तो ये गुड न्यूज़ पहले ही मिल चुकी होगी। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया होगा इनको फॉलो, या फिर जो बफेलो नेटवर्क की ऐप की नोटिफिकेशन अगर उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो बफेलो नेटवर्क का एक बफेलो बीएनबी टोकन है वो आज लिस्ट हो चुका है पैनकेक स्वैप एक्सचेंज पर। एंड आप ये देखिए, आपको स्क्रीन पर उसकी नोटिफिकेशन आपको नज़र आ रही होगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक बफेलो नेटवर्क को टेलीग्राम पे या ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर लीजिए, ताकि आपके पास से भी कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। एंड देखिए, ये यहाँ पर आपको बता रहा है कि यू कैन नाउ परचेज बफेलो बीएनबी ऑन पैनकेक स्वैप एक्सचेंज, एंड इसने बाकायदा लिंक भी दे रखा है। अब जैसे कि दोस्तों बफेलो बीएनबी जो टोकन था इनका, ये बेसिकली एक इनका एयर ड्रॉप निकला था, जिसमें कि आप कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके, यानी कि आप जैसे इसने दे रखा था कि बीएनबी पे जाके बेसिकली इसको आप बीएनबी से इसको बाय कर सकते थे इस टोकन को, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये बफेलो नेटवर्क डॉट ऐप है। यहाँ पर पहले के जो मेरे वीडियोस हैं, जिन लोगों ने देखे होंगे उनको पता होगा कि बफेलो बीएनबी का एक एयर ड्रॉप आना था, ठीक है, जिस पे कि आप इसको यहाँ से बाय कर सकते थे, एयर ड्रॉप को फिर आप क्लेम कर सकते थे, ठीक है। जहाँ पर कि अगर अपने दोस्तों या फ्रेंड्स को भी शेयर करते तो आपको कुछ रेफरल लिंक मिलता। लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे लोगों का, और इनफैक्ट मेरा भी ये डाउट था कि यार पता नहीं लिस्ट होगा या नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कोई स्कैम प्रोजेक्ट हो, है ना। जैसे काफ़ी सारे लोग तो अभी क्वेश्चंस भी उठा रहे हैं। हालांकि मन में तो डाउट मेरे भी है और रहता ही है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि नया टोकन के नाम पे लोगों से और एयर ड्रॉप देने के नाम पे लोगों से ऐसे ठगी कर ली जाती है। बट खैर कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने इस एयर ड्रॉप के बारे में ज़्यादा चर्चा भी नहीं की। अब बार बार नोटिफिकेशन भी आ रहे थे, आप लोगों को भी आ रहे होंगे, लेकिन मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि मुझे एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट ही नहीं करना था, इस एयर ड्रॉप में, या फिर इन्वेस्ट ही नहीं करना था। और मैं नहीं चाहता था कि ये वीडियो देख के कहीं आप भी इन्वेस्ट कर लें, आपका मन बन जाए, है ना, और फिर ये प्रोजेक्ट स्कैम वगैरह निकले। तो खैर कोई बात नहीं, आज इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। हालांकि इसकी लिस्टिंग जो उन्होंने बोली थी, डिसाइड की थी पहले, वो थी 20 मई 2024। बट खैर कोई बात नहीं, एक दो दिन लेट हो जाता है, कुछ हो सकता है, कुछ रह गई हों चीज़ें जिनके कारण कि आज ये लिस्ट हुआ। खैर लिस्टिंग हो गई है इसकी। तो जब आप इस लिंक पर जाएंगे दोस्तों, तो ये देखिए पैनकेक स्वैप एक्सचेंज का वेब पेज खुल जाएगा। जहाँ पर कि ये अब दिखा रहा है, इसको देखिए, बफेलो बफ बीएनबी के नाम से दिखा रहा है बेसिकली, है ना। एंड अगर मैं इसको बीएनबी ना करके अगर मैं इसको यूएसडीटी कर दूँ, ये मैंने यूएसडीटी कर दिया, एंड मैं चाहूँ कि 1 यूएसडीटी में मुझे कितना टोकन मिल जाएगा, तो देखिए ये इसके नंबर ऑफ़ टोकन्स आपको दिखा रहा है कि कितने ये टोकन्स आपको 1 यूएसडी में मिल जाएंगे अगर आप 1 यूएसडीटी खर्च करेंगे तो, हैं। एंड इसका ये प्राइस भी दिखा रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन कुछ 7 डेसिमल्स पॉइंट के बाद हैं, है ना, सॉरी 7 ज़ीरोज़ है इसमें डेसिमल्स के बाद। तो इतना इसका प्राइस है, मतलब ठीक है, प्राइस तो काफ़ी अभी देखिए काफ़ी कम है, मतलब आप देखेंगे तो खैर ये अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है आगे ये पंप करे। बट मेरा कोई इसमें रिकमेंडेशन नहीं रहेगा आपको बाय करने के लिए या सेल करने के लिए, ऐसा है ना। और ना ही मैं इसमें, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बनाऊँ तो फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई मन नहीं है कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं, और मैं कर भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है मैं इंडिया से हूं, एंड इंडिया में इंटरनेशनल एक्सचेंजेस अभी बैन है ना। वही इंटरनेशनल एक्सचेंजेस इंडिया में काम कर पाएंगे इंडियन गवर्नमेंट के साथ, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करेंगे। तो अभी इंडिया में सिर्फ जो हमारे इंडियन एक्सचेंजेस हैं वहीं उन्हीं प्लेटफॉर्म को मैं यूज़ कर सकता हूँ क्रिप्टो बाय और सेल करने के लिए। बाकी जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हो गए आपके, जैसे ये कॉइन गीको, पैनकेक स्वैप एक्सचेंज हो गया, कॉइन गीको हो गया, या फिर आपका जैसे बाइनेंस भी है। हालांकि बाइनेंस अभी बात कर रहा है कुछ इंडियन गवर्नमेंट के साथ, उसका कुछ बातचीत चल रही है, शायद जल्दी बाइनेंस हमें वापस इंडिया में देखने को मिलेगा। तो खैर वो बात की बात है, बट फ़िलहाल मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं यूज़ इसको नहीं भी करूँगा, क्योंकि अभी ये इलीगल है। एंड
अगर आप इसका लाइव प्राइस अभी देखना चाहते हो, देखिए सेकंड इन्होंने एक मैसेज दिया है ना 10:22 पे। तो यहाँ पे प्राइस चार्ट आप देख सकते हैं, गेको टर्मिनल करके जो वेबसाइट है। तो चलिए चले जाते हैं, देखते हैं क्या लाइव प्राइस चल रहा है इसका। ये ज़ीरो देखिए 7 डेसिमल्स के बाद, सॉरी 0 डेसिमल के बाद 7 ज़ीरोज़ एंड $2458 इसका प्राइस चल रहा है। एंड देखिए काफ़ी अच्छा पंप हुआ है, तो 272.76% पंप हो चुका है। वाओ, 1 घंटे में इसने 20% का रिटर्न दिया लगभग। और अगर आप 24 आवर्स अभी इसको नहीं हुए, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 10 बजे के आसपास ही लिस्ट हुआ है, एंड अगर आप देखेंगे तो ये 272.76% ये पंप कर चुका है। कहेंगे कि इतने का ये बढ़ चुका है इसका जो प्राइस है। खैर, इसमें बाय सेल करना है नहीं करना है, अगर आपकी कंट्री में पैनकेक स्वैप एक्सचेंज अलाउड है तो ये आप लोगों का डिसीजन होगा, है ना। क्योंकि कई बार दोस्तों आप सावधान रहिए, अलर्ट मोड पे रहिए। कई बार ऐसा होता है कि एक कॉइन को पंप कर दिया था काफ़ी ज़्यादा, 1000%, 10,000%, उसके बाद एक ही दिन में डंप भी कर दिया जाता है। तो खैर ये आपका डिसीजन होगा। बाकी मेरा जो पर्सनल डिसीजन ये है कि मैं बफेलो BNB में कोई बाय या सेल का ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं है, एंड ना ही मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए एक बार वापस आ जाते हैं हम अब क्या हमारा बफेलो नेटवर्क पे। तो दोस्तों बेसिकली जो बफेलो BNB लिस्ट हुआ पैनकेक स्वैप एक्सचेंज पे, तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात किस लिए? क्योंकि इससे अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो ये बफेलो नेटवर्क है, शायद ये जो इसका P बफ है या बफ BSC है, इसको भी ये 17 जून या उसके आसपास, हो सकता है 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद, थोड़ा वो डिले हो सकता है, लिस्ट कर देगा पैनकेक स्वैप एक्सचेंज पर ही, राइट। तो देखते हैं दोस्तों कि ये अब ये लिस्ट होता है, ये इसकी लिस्टिंग करता है कि नहीं करता है। बाकी मुझे अब थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा है वापस कि शायद ये लिस्टिंग कर देगा। जैसे कि इन्होंने अभी बफेलो अर्न एक ऐप, इनका एक और प्रोजेक्ट था जिसमें कि हम लोगों ने ठीक है 20 USDT कर दिए, बट हम उसको हमने विड्रॉल की रिक्वेस्ट भी डाल दी है, बट वो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं हमारे वॉलेट में या फिर एक्सचेंज पे। काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आए और उन सभी लोगों को थैंक यू, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने उनसे पूछा था कि यार आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए मुझे। तो काफ़ी सारे लोगों ने बताया मुझे कि किसी ने बताया कि 1 हफ़्ते से उनके जो विड्रॉल है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, किसी ने बताया 22 दिन से। तो उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और मेरा भी खुद तकरीबन 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं, बट अभी तक मेरा भी वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है ना। तो उस ऐप को देख के यार मुझे भी लगा था शायद ये बफेलो अर्न ऐप तो ठीक है, एक स्कैम प्रोजेक्ट ही लग रहा है, एंड कहीं ना कहीं शायद ये कहीं पूरा ही बफेलो नेटवर्क भी कोई स्कैम प्रोजेक्ट ना निकले। बट जिस हिसाब से इन्होंने ये बफेलो BNB की लिस्टिंग की है ना, बेसिकली बफेलो BNB का भी इन्होंने कुछ टाइम पहले एक एयर ड्रॉप निकाला था, आपको पता ही है। ये एयर ड्रॉप इनकी वेबसाइट में इन्होंने दिखा रखा था। चलिए इनकी वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बफेलो BNB के बारे में इन्होंने यहाँ पे बता रखा है क्या है कि ये BNB का सन है, और इसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें बता रखी हैं। एंड यहाँ पर ये बता रखा था कि कैसे आप BNB के थ्रू, यानी BNB अगर आपके पास हैं तो आप इस क्लेम कर सकते हैं अपने बफेलो BNB टोकन्स को, है ना, इस एयर ड्रॉप पे। बट दोस्तों मुझे इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना था, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी, पता नहीं लिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, स्कैम प्रोजेक्ट है। और मैंने इसके बारे में ज़्यादा आप लोगों को भी नहीं बताया, है ना, क्योंकि जब मैं खुद ही नहीं कर रहा तो मैं क्यों आप लोगों का भी पैसा फंसवाऊँ। खैर कोई बात नहीं, बाकी ये लिस्ट हो गया तो अच्छी बात है। जिन लोगों ने किया होगा आई होप कि उन लोगों को शायद प्रॉफिट भी उन लोगों ने अर्न किया होगा, है ना। वो लोग बता सकते हैं, अगर कोई हो भाई जिसने कि इस एयर ड्रॉप पे पार्टिसिपेट किया था, उसको कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी होगा वो बता सकता है। हालांकि वैसे लिस्टिंग प्राइस देख के तो देखिए प्रॉफिट ही बता रहा है कि 272% का अभी तक तो इसने गेन कर लिया है जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ था। आई थिंक 0.70 समथिंग कुछ 14 पे लिस्ट हुआ था, एंड अभी वो डबल हो चुका है ऑलरेडी। आई थिंक 14 पे या ऐसे ही कुछ 12 पे शायद लिस्ट हुआ होगा, अभी 24 के करीब दिखा रहा है, जैसे कि आप लोगों ने देखा था, है ना। आप लोग भी चेक कर सकते हो उस टर्मिनल पे जाके। एंड बाकी दोस्तों देख सकते हैं इसके जो पार्टनर्स हैं, कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन गेको है, बाइनेंस स्मार्ट चेन है, हॉटबिट है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं एक उम्मीद और बन रही है बफेलो नेटवर्क से, एक पॉजिटिविटी। पहले तो मेरे मन में एक डाउट था कि ठीक है, हमने बफेलो नेटवर्क के काफ़ी सारे टोकन्स हमारे पास हैं पड़े हुए, है ना, और काफ़ी सारे लोगों के पास कुछ टेक्निकल इशू के कारण काफ़ी सारे आ गए थे, मतलब करोड़ों में, अरबों में, खरबों में। तो सबको ये लग रहा था कि यार ये कहीं स्कैम तो नहीं। अब देखिए कैसे ये इसको ठीक करते हैं, इस चीज़ का तो मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे उसका। बट एक चीज़
अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसके जो पार्टनर्स है, कॉइन मार्केट कैप है, अगर ये सच में है, हालांकि इन्होंने दिखा रखा तो होंगे ही, कॉइन मार्केट कैप या बाइनेंस चेन, कॉइन गिको, हॉटबिट, तो ये काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, है ना। तो एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव चीज़ है इसके लिए कि ये लोग इसके पार्टनर्स हैं। और देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो बफेलो नेटवर्क टोकन है, अगर वो 17 जून या उसके आसपास, थोड़ा हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे, एक आध महीने भी हो सकता है आगे हो जाए लिस्ट, अगर वो लिस्ट होता है, एंड उसके बाद दोस्तों उसमें ना एक पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि शायद हो सकता है वो आगे चल के बाइनेंस एक्सचेंज पे भी लिस्ट हो। ठीक है, बाइनेंस एक्सचेंज पे किस लिए, क्योंकि बाइनेंस एक्सचेंज पे अगर टोकन लिस्ट होता है तो उसकी रिच जो होती है वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाती है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जाती है, क्योंकि बाइनेंस एक्सचेंज एक नंबर 1 एक्सचेंज है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, और उसमें काफ़ी सारे टोकन्स हैं, एंड जब वो टोकन्स उस पर लिस्ट, कोई टोकन उस पर लिस्ट होता है, जैसे किसी अनदर एक्सचेंज है, जैसे बिटगेट है, या फिर कोई कॉइन गेको ही हो गया, है ना, या पैनकेक स्वैप एक्सचेंज हो गया, जिनके की यूज़र्स कम होते हैं मतलब, लेकिन बाइनेंस के जो यूज़र्स हैं वो काफ़ी सारे हैं। जब वो कोई टोकन वहाँ से लिस्ट होने के बाद, जैसे कॉइन, ये सपोज़ ये पैनकेक स्वैप एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, अपना पी बफ कह लीजिए या बफेलो नेटवर्क कह लीजिए टोकन, है ना, और लिस्ट होने के बाद एक न्यूज़ आएगी कि अगले 1 महीने में या 2 महीने में हमें बाइनेंस एक्सचेंज पे लिस्ट होता दिखेगा, तो कहीं ना कहीं ये उसके जो प्राइस है उसको सपोर्ट मिलेगा, यानी कि उस पर ये एक पॉजिटिव न्यूज़ इम्पैक्ट क्या डालेगी कि उसका जो प्राइस है वो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, है ना, बढ़ते हुए दिखाई देगा, जैसे कि अभी आपको बफेलो BNB का प्राइस दिखाई दे रहा है। तो ये अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि बफेलो जो अनऐप था ना दोस्तों, उसने मूड ख़राब कर दिया था कि यार ये कहीं सारा का सारा प्रोजेक्ट कहीं स्कैम तो नहीं है। बट ठीक है, चलिए अब उम्मीद करते हैं कि बफेलो नेटवर्क जल्दी लिस्ट हो जाएगा। एंड बफेलो नेटवर्क की वैसे जो लिस्टिंग प्राइस थी वो, चलिए हम देख लेते हैं एक बारी प्राइस चार्ट में जाके कितनी दिखा रहा था पी बफ की। 0.4 टाइम्स 0 एंड 5 कुछ करके देखिए, 0.4 टाइम्स 0 5, ये देखिए हट गया। चलिए कोई नहीं, इनको इन चीज़ों को थोड़ा सा ना दुरुस्त करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। अगर मैं यहाँ जाके देखूँ, पॉलीगन स्कैन पे जाके देखूँ, तो क्या प्राइस मुझे दिखाएगा? नहीं, यहाँ पर कोई प्राइस नहीं दिखा रहा शायद, क्योंकि अभी लिस्ट नहीं हुआ इसीलिए। बाकी इन्होंने जो लिस्टिंग प्राइस जो पहले इन्होंने डिसाइड किया था पी बफ का, वो 0.4 टाइम्स 0 $5। ठीक है, तो देखते हैं वहाँ से फिर प्राइस घटता है या बढ़ता है लिस्टिंग के बाद। आई होप कि बढ़ेगा ही, और इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि इसकी ना एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि पैनकेक स्वैप एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद ये बाइनेंस या अदर एक्सचेंजेस पे भी लिस्ट होगा, है ना। और बाकी दोस्तों एक और चीज़ चाहूँगा कि इसके जो ऑनर्स हैं वो खुल के सामने भी आएँ, क्योंकि अभी तक छुपे हुए हाइड है, हमें पता नहीं ऑनर्स के बारे में, है ना। देखो जो भी चीज़ें मैं आपके सामने एक ऑनेस्टी के साथ रखूँगा, और जो उनका जो बेसिकली इसके पीछे का जो भी मकसद है, जो ये इसके पीछे प्रोजेक्ट हैं, क्या करने वाले हैं, AI में काम करने वाले हैं, किस चीज़ में काम करने वाले हैं, वो भी इनको बताना चाहिए, हैं, ताकि इनका जो यूज़र्स हैं उनका भरोसा और ज़्यादा बढ़े, एंड इसकी भी एक हाइप बने, और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें, एंड हमारे जो टोकन्स है वो हमें अच्छे दामों पे हम उनको सेल कर पाएँ, है ना। क्योंकि अभी आपको पता है कि जैसे एक न्यूज़ आ रही है कि जो इथीरियम है उसका भी ETF शायद अब जल्दी हमें देखने को मिलेगा, है ना। एक पॉजिटिविटी बनी है, समथिंग कुछ उसमें अपडेशन जो SEC ने मांगे हैं, जैसे बिटकॉइन का ETF तो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, एंड हो सकता है कि जल्दी हमें शायद ETF का भी 2-3 महीने में हमें ETF आते हुए दिखेगा। तो आज आप देख रहे हैं कि ETF का जो इथीरियम का जो प्राइस है वो 20% से ज़्यादा एक ही दिन में बढ़ गया था। तो ऐसी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं मार्केट में, ठीक है, अच्छी बात है। और अगर फेड जो रेट कट करता है उसके बाद भी, जैसे कि अभी आपको अगले 3 से 6 महीने बाद हमें फेड भी दिखाई देगा कि वो रेट कट करेगा, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। जब मार्केट में लिक्विडिटी आएगी तो क्या होगा कि वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा शेयर मार्केट में और क्रिप्टो मार्केट में, राइट। बेसिकली फेड अमेरिका का है, बट देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं जो हमारी कंट्रीज़ है ना वो अमेरिका को ही फॉलो करती है, US को ही फॉलो करती है ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं, है ना। जैसे कि शेयर मार्केट हो गया, तो हम देखते हैं कि अगर US का मार्केट अच्छा कर रहा होता है तो मोस्टली, सारी तो नहीं लेकिन मोस्टली कंट्रीज़ की शेयर मार्केट भी अच्छा ही करती हैं, है ना। कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो वैसे ही। एंड आई होप कि जब लिक्विडिटी आएगी तो क्रिप्टो मार्केट में भी पैसा आएगा। अभी तो काफ़ी सारी पॉजिटिविटी तो इसलिए बनी कि ETFs अप्रूव हो रहे हैं इनके, तो बड़ी बड़ी कंपनी इन पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आपको पता ही है, बड़े बड़े लोग, माइकल सेलर जैसे लोग काफ़ी लाखों बिटकॉइन परचेज़ करके बैठे हुए हैं, है ना। तो खैर अच्छी बात है, तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। एंड बाकी दोस्तों अब उम्मीद करता हूँ कि बफेलो नेटवर्क जल्द ही
लिस्ट हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर अभी भी आप लोगों का क्या सोचना है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि प्रोजेक्ट आपको स्टिल स्कैम लग रहा है, रियल लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, मतलब कि बफेलो नेटवर्क जो पी बफ आपका टोकन है ना, काफ़ी सारे लोगों का फेवरेट टोकन होगा मेरे ख्याल से, जिन जिन लोगों के पास ढेर सारे होंगे, जिन्होंने काफ़ी सारे टोकन्स माइन कर लिए होंगे, तो प्लीज़ आप मुझे ना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, पी बफ टोकन या बफेलो नेटवर्क जो टोकन है ये लिस्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जैसे ही कोई मुझे अपडेट मिलता है, कोई न्यूज़ मिलती है बफेलो नेटवर्क ऐप से रिलेटेड, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाकर ले आऊँगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियोस को भी आप थोड़ा सा लाइक कीजिए, सपोर्ट मिलता है दोस्तों आपकी तरफ से, है ना। वैसे तो आप लोगों की तरफ से मुझे पता है काफ़ी सारा सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी सारा प्यार मिल रहा है, बट फिर भी एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एंड दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या क्या सोच रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।